दोस्तों आज हम जिन फंक्शंस की बात करते हैं वो दो फंक्शन हैं, एक है लेन फंक्शन और दूसरा है मिड फंक्शन। दोस्तों ये दोनों ही फंक्शन टेक्स्ट कैटेगरी के फंक्शन हैं और इस समय हम टेक्स्ट कैटेगरीज फंक्शन की सीरीज चला रहे हैं जिसमें से एक फंक्शन हो चुका है, बाकी के दो फंक्शंस को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये दोनों ही फंक्शन काफ़ी यूजफुल हैं और एडवांस एक्सेल में इनका अक्सर यूज होता है और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और यदि पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू वर्ल्ड। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं लेन फंक्शन की। लेन फंक्शन हमें एक किसी भी स्ट्रिंग का काउंट करके देता है कि इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं। दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और इस डिस्क्रिप्शन वर्ड में कितने कैरेक्टर हैं हम इनको काउंट करते हैं। चलिए हम इन्हें काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोस्तों लेन फंक्शन हम किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को काउंट करता है। चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों मैं एक्सेल सीट पर आ गया हूं और यहाँ पर मेरा डिस्क्रिप्शन वाला वर्ड है जो मैंने अभी काउंट किया था। मैं यहाँ पर एक लेन फंक्शन यूज करता हूँ, लगाता हूँ। तो यहाँ पर लेन टैप करता हूँ, टैब की को दबाता हूँ और यहाँ पर एक टूल टिप्स आ जाती है टेक्स्ट, यानी कि आप किस टेक्स्ट की लेन जानना चाहते हो। तो मैं इस टेक्स्ट की तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मैंने इस टेक्स्ट स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को काउंट किया था जो कि 11 थे और टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर मैंने लगाया था, इसमें ये काउंट होकर 11 दे रहा है। दोस्तों अब एक चीज़ और भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ सेल का और इसमें कुछ मैं स्पेस इंक्लूड कर देता हूँ। तो 1 2 3 मैंने स्पेस इसमें इंक्लूड कर दिए हैं और अब देखते हैं कि इसकी लेंथ क्या होगी। 14 हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि किसी कहीं पर भी स्पेस आता है तो स्पेस को एज ए कैरेक्टर काउंट करता है। तो आप देख सकते हो मैंने 1 2 3 यहाँ पे 3 स्पेस दिए थे और ये 3 स्पेस की वजह से अब इसको 14 काउंट करेगा। इसी तरह से यदि कोई वर्ड है यहाँ पर डेटा एडू वर्ड, तो इस वर्ड को भी वो 13 काउंट करेगा क्योंकि यहाँ पर जो करेक्टर लेंथ है तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दे रहा है। दोस्तों ये फंक्शन काफ़ी जगह यूज होता है और किसी भी टेक्स्ट को स्प्लाइट करने के लिए भी हम लेन फंक्शन का यूज करते हैं जो एडवांस एक्सेल के अंतर्गत आता है। तो लेन फंक्शन बेहद ज़रूरी है और इसका यूज हमें अक्सर करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में लेन फंक्शन के बारे में बताया है कि किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग के नंबर कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करता है और ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स में केवल टेक्स्ट स्ट्रिंग देना पड़ती है और कुछ नहीं देना पड़ता है, टेक्स्ट की लोकेशन देना पड़ती है। ये मैंने कुछ इसमें एग्जाम्पल दिए हैं डेटा एज यू वर्ड के। तो डेटा एज यू वर्ड 13 करेक्टर का है। तो आप देख सकते हो मैंने इस डेटा एज यू वर्ड वाली सेल को A2 एज्यूम किया है एज ए एक्सेल सीट। यदि मैं इसको एक्सेल सीट मानता हूँ तो A2 सेल है, तो मैंने इसको A2 यहाँ पर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ 13 आया है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और भी बता देता हूँ, ये ब्लैंक सेल है। यदि मैं ब्लैंक सेल पे लेन फंक्शन लगाता हूँ तो ये क्या देगा, तो ये 0 देगा। चलिए हम एक्सेल सीट पे चलते हैं। दोस्तों ये हाईलाइट वाली सेल है, ये ब्लैंक है, इसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं है और कोई भी स्पेस भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर लेन फंक्शन लगाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर 0 देगा और यदि मैं यहाँ पर एक स्पेस देता हूँ तो ये 1 देगा और यदि मैं और भी स्पेस दे देता हूँ, जितने स्पेस देता हूँ तो ये उतना नंबर दे देता है। तो आप ये भी काउंट कर सकते हैं किसी सेल में कितने स्पेस है, ये भी काउंट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम एक एग्जाम्पल और यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों थर्ड रो में मैंने एक और एग्जाम्पल दिया है, मैं आपको इससे पहले से काउंट करा देता हूँ। 1 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये 1 है और इस 1 में कितने करेक्टर हैं हम पहले उसे काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 स्पेस हैं 1 से पहले, इसके अलावा 1 2 3 स्पेस हैं 1 के बाद, यानी कि 5 + 3 = 8 एंड 1 2 3 ये हैं।
तो 8 + 3 = 11। तो दोस्तों जब भी हम इस पे लेन फंक्शन लगाते हैं तो यहाँ पर ये 1 से आगे वाले 5 स्पेस हैं और 1 के बाद 3 स्पेस हैं, तो 5 + 3 = 8, 8 स्पेस भी इसमें इंक्लूड कर लेता है। तो यहाँ पर इस तरह से 8 + 3 यानी कि 11 रिजल्ट देता है। चलिए हम इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर इसे सेम कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हो 1 2 3, यहाँ पे 3 स्पेस लास्ट में है और 1 2 3 4 5, 5 स्पेस 1 से पहले के हैं। तो मैं यहाँ पर लेन फंक्शन लगाता हूँ और एज ए टेक्स्ट E6 में मेरा ये टेक्स्ट है, तो स्ट्रिंग है, तो मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 11 इसने रिजल्ट दे दिया है। यदि मैं लास्ट के 3 स्पेस को हटा देता हूँ तो ये 8 रिजल्ट देगा, और यदि मैं यहाँ का एक स्पेस और कम कर देता हूँ 7 रिजल्ट देगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको लेन फंक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मिड फंक्शन की। दोस्तों ये मिड फंक्शन का डिस्क्रिप्शन है। दोस्तों यहाँ पर ये मिड फंक्शन लिखा हुआ है, इसको मैं टेक्स्ट स्ट्रिंग मान लेता हूँ, और यदि मैं इस मिड फंक्शंस वाले टेक्स्ट स्ट्रिंग में से कुछ विशेष तरह का या कुछ एक छोटा सा पार्ट अलग से लेना चाहूँ तो मैं इस मिड फंक्शन का यूज करता हूँ। मान लेता हूँ मुझे यहाँ पर इतना पार्ट ही चाहिए, तो इतना पार्ट्स लेने के लिए मुझे मिड फंक्शन लेना पड़ेगा, या फिर मुझे फंक्शन का केवल आगे के 3 पार्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर मिड फंक्शन को यूज करूँगा। दोस्तों ये है इसका सिंटैक्स, और जब फंक्शन हम लगाते हैं तो हमारे पास ये वाला सिंटैक्स आता है, और मिड फंक्शन लगाते ही सबसे पहले हमें टेक्स्ट लेना पड़ता है, किस टेक्स्ट में आप मिड फंक्शन लगा रहे हैं। दूसरा है स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर का मतलब हो गया कि आप कौन से करैक्टर से स्टार्ट करना चाहते हैं। यदि मुझे फन लेना है तो मुझे 1, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो 1 2 3 और 4, 4 एक स्पेस है और 6 से F स्टार्ट होता है, यानी कि 6 नंबर का करैक्टर F है, तो यहाँ पर मैं 6 दूंगा। और नंबर करैक्टर यानी कि F के बाद आप कितने करैक्टर लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर 3 करैक्टर लूँगा। तो मैं इस सिंटैक्स में पहले टेक्स्ट दूंगा जो कि मेरा मिड फंक्शन है, इसका रेफरेंस दूंगा, इसके बाद मैं स्टार्ट नंबर में 6 टाइप करूँगा, और कितने करैक्टर चाहिए, 3 चाहिए, तो मैं 3 ये वाले लेना है तो मैं यहाँ पर 3 दूंगा। चलिए हम एक्सेल सीट पर चलते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर मिड फंक्शन टाइप कर लिया है, और यहाँ पर मुझे इसी मिड फंक्शन से FUN आगे का जो पोर्शन है मुझे केवल इतना लेना है, और इतना लेने के लिए मैंने आपको पहले बताया है। सबसे पहले यहाँ पर मिड फंक्शन लगाएंगे, और इसके टूल टिप्स में टेक्स्ट आ रहा है, यानी किस टेक्स्ट स्ट्रिंग का पार्ट चाहिए, तो मुझे इसका चाहिए, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। अब ये कह रहा स्टार्ट नंबर, कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं इस टेक्स्ट में जो आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पर MID और स्पेस ये 4 के बाद F से स्टार्ट करता हूँ, जो कि F 5वें नंबर पे आता है। तो मैं यहाँ पर 5 टाइप करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, और कितना पार्ट चाहिए, तो मुझे FUN यानी कि 3 ही करैक्टर चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, और जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर FUN उतना ही पार्ट मिल जाता है। और यदि मुझे केवल इतना पार्ट चाहिए, फंक्शंस पूरा चाहिए, तो आप यहाँ पर पूरा भी काउंट कर सकते हैं, और जितने टेक्स्ट फंक्शंस में जितने करैक्टर है उससे ज़्यादा भी यदि आप टाइप कर देते हैं, मान लिया 12 टाइप कर देते हैं, तब भी यहाँ पर फंक्शंस पूरा आ जाता है। हाँ, तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मिड फंक्शन का यूज किया जाता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि फंक्शन जो टेक्स्ट है वो कितने करैक्टर का है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करैक्टर का है। तो और इस फंक्शंस के बाद आगे की ओर कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पर जो मैंने अभी मिड फंक्शन लगाया है, यहाँ पर जो 12 है वो मैंने मैक्सिमम टेक्स्ट ले लिया। आप यहाँ पे 18 या 20 भी ले सकते हो, तो फिर भी ये फंक्शंस को दे देगा। मान लिया हमारे पास काफ़ी डेटा है और उसमें जो वर्ड्स हैं वो 9 10 या 11 12 के हैं। अगर हम सबको काउंट करते रहेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हम मैक्सिमम स्ट्रिंग यहाँ पर नंबर करैक्टर्स की मैक्सिमम दे देते हैं, तो हमें ये मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर इसके कुछ रिमार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मान लिया मेरे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है, और इसको हम काउंट कर लेते हैं कितने
करेक्टर्स की है, तो 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों ये 7 करेक्टर की टेक्स्ट स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है। तो यदि इसका स्टार्ट नंबर टेक्स्ट की टोटल स्ट्रिंग से ज़्यादा है तो ये एम्प्टी टेक्स्ट देगा। चलिए हम एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं। दोस्तों मैं फिर से शीट पर आ गया हूँ। मैं यहाँ पर मिड फंक्शन लगाता हूँ और टेक्स्ट ये दे देता हूँ। तो मेरा जो स्टार्ट नंबर है, जो एजुवर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 करेक्टर का है। और यदि मैं स्टार्टिंग पॉइंट 8 से ज़्यादा यानी कि 9 या 10 11 12 रखता हूँ और कॉमा लगाने के बाद मैं 5 या जो भी चाहिए एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये ब्लैंक देगा, क्योंकि जो मेरा टेक्स्ट है वो 8 करेक्टर का है और मैंने स्टार्ट ही 8 करेक्टर से ज़्यादा से किया है, 9 से स्टार्ट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो 9 से स्टार्ट किया है, तो पूरा का पूरा टेक्स्ट ही क्रॉस हो गया है, तो यहाँ पर ब्लैंक देगा। तो दोस्तों आप इस रिमार्क्स के बारे में समझ गए होंगे। दोस्तों इसका एग्जाम्पल हम समझ चुके हैं और ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पर समझा था कि स्टार्ट नंबर जो है टोटल स्ट्रिंग से कम हो, लेकिन इस स्ट्रिंग के टोटल करेक्टर से ज़्यादा हो, तो ये लास्ट का टेक्स्ट स्ट्रिंग दे देता है, यानी कि एंड तक सारा का सारा टेक्स्ट हमें ये दे देता है। दोस्तों थर्ड रिमार्क्स है कि यदि आपका जो स्टार्ट नंबर है वो 1 से भी कम है, मान लिया हमने पॉइंट में डाल देते हैं, तो इसमें एरर वैल्यू देता है। और यदि नंबर करेक्टर्स जो हैं, और यदि हम नंबर करेक्टर्स नेगेटिव में देते हैं तो भी हमें मिड फंक्शन है वो एरर वैल्यू देता है। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल इंक्लूड किए हैं जो हम पहले देख चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दोस्तों इसको जहाँ मेरा डेटा एजुवर्ड टाइप हुआ है वो A2 सेल एज्यूम किया गया है और मिड फंक्शन जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने 1 से स्टार्ट किया है, D1 से स्टार्ट होता है क्योंकि यहाँ पर A2 दिया है, यहाँ पर 1 करेक्टर से स्टार्ट होता है यानी पहले करेक्टर से स्टार्ट होता है और 5 करेक्टर चाहिए मुझे पहले से स्टार्ट करके, तो 1 2 3 4 5 ये वाले 5 करेक्टर यहाँ पर डेटा का शो कर देता है, यहाँ पर रिजल्ट दे देता है। इसी तरह से यहाँ पर मिड को मैंने यहाँ पर भी लगाया है, तो मैं 6 करेक्टर से स्टार्ट करता हूँ, तो मेरा 6th करेक्टर ई से स्टार्ट होता है और 18 तक इनकी मैक्सिमम स्ट्रिंग लेंथ से ज़्यादा मैंने लिया है और ये इसलिए मुझे लास्ट का ये एजुवर्ड पूरा यहाँ पर टेक्स्ट दे देता है। और ये एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझ चुके हैं। मिड फंक्शन है और यहाँ पर मैंने 18 दिया है और 5 से स्टार्ट किया है और यहाँ पर लास्ट की पूरी स्ट्रिंग दे देता है। मैं यहाँ पर डेटा एजुवर्ड भी टाइप करता हूँ तो एजुवर्ड दे देता है। तो दोस्तों अब आप ये समझ गए होंगे कि मिड फंक्शन और लेन फंक्शन को हम किस तरह से यूज करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।